हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज। अब उसमें हमने इसके पहले जो थ्योरी पढ़ाया था उस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि भाई सभी क्वेश्चन को हमें 3 स्टेप में सॉल्व करना रहता है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 24 क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 1 plus 3 plus 3 square plus 3 to the power n minus 1 equal to 3 to the power n minus 1 upon 2। ठीक, तो सॉल्यूशन समझिए इसका। मैं लिखते जा रहा हूँ आगे किससे, जैसा हमने इससे पहले सॉल्व किया था वैसे ही मैं करा रहा हूँ इसको पूरा। सॉल्यूशन, लेट द स्टेटमेंट Pn, let the given statement Pn, the given statement Pn। हमने इसमें स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लिया, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, Pn सच दैट 1 plus 3 plus 3 square 3 की पावर 1 3 square 3 cube plus 3 to the power n minus 1 3 to the power n minus 1 equal to 3 की पावर n minus 1 upon 2। अब हमें सॉल्व करना है for n is equal to 1 for n equal to 1। तो क्या हो जाएगा, p1 such that n1 के लिए फर्स्ट वाला केवल सॉल्व होगा 1 LHS, और इधर हम रख देते हैं n is equal to 1। n is equal to 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 minus 1 upon 2। सॉल्व किया तो कितना 2 upon 2 कैंसिल होकर ये भी क्या हो गया 1। ठीक, यानी क्या हो गया 1 is equal to 1। ठीक, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा ट्रू, तो इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इट आल्सो ट्रू फॉर n is equal to k। n is equal to k के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो क्या हम सपोज कर लेंगे, pk सच दैट 1 plus 3 plus 3 square plus 3 की पावर k minus 1 equal to 3 की पावर k minus 1 upon 2। ये हो गया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप, फॉर n is equal to k plus 1। नाउ फॉर n is equal to k plus 1, फॉर n equal to k plus 1। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा k plus 1 के लिए, ये p k plus 1 होगा सच दैट p k plus 1 एज इट इज, इधर 1 plus 3 plus 3 स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 की पावर k minus 1, ठीक, प्लस 3 की पावर k plus 1। यानी इस n की प्लेस पे हमें k plus 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k। ठीक, ध्यान से समझिए, इस n की प्लेस पे हम जब k plus 1 रखेंगे तो k plus 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कैंसिल होकर क्या होगा 3 की पावर k। ठीक, यानी ये k plus 1 वाली टर्म है, उससे पहले क्या हो जाएगी 3 की पावर k वाली, मतलब 3, ये क्या हो जाएगा n is equal to k के लिए हो जाएगा। तो ये n is equal to k के लिए था पूरा, और उसके जस्ट एक बाद वाली टर्म क्या होगी 3 की k plus 1 के लिए होगी। तो k plus 1 से एक पहले क्या होगी k के लिए होगी। अब इसका हम यूज करते हैं यहाँ से, यानी इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारी, इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, तो 3 की पावर k minus 1 upon 2 प्लस 3 की पावर k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने यानी हम चाहें तो इधर नीचे 1 ले लें। अब फिर वही स्टेप करने का कि हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जहां जहां 1 है हमें k था, उस k की प्लेस हमें k plus 1 में चेंज करना है। तो हम चाहें तो 3 की पावर k को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, या हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी,
2 एलसीएम, ठीक है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k। तो ये 3 की पावर k और ये 2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, अब हमें पता है भाई एक्सपोनेंट वाली कंडीशन कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर k, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर k प्लस 1 ये माइनस 1 अपॉन 2, और हमें यही चाहिए था। ये n की प्लेस पे क्या बन गया, k प्लस 1। पहले क्या था, k के लिए क्या था, वो k था, ठीक। n के लिए क्या था, जब n था तो क्या था भाई, यहाँ पर देखिए k माइनस 1 तो ये k है, ये n माइनस 1 तो ये n है। तो जब हम k प्लस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, k प्लस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये k के लिए k था तो k प्लस 1 के लिए क्या हो गया k प्लस 1। जैसे n के लिए क्या था, pn के लिए क्या है, ये n है, ठीक है। सिमिलरली p k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ये k प्लस 1। तो लास्ट स्टेप, does it also true for n is equal to k plus 1। ठीक, तो जो आपको ये स्टेटमेंट दिया है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड, है ना। यानी लास्ट स्टेप यही रहती है, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका ट्रू है, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी n नेचुरल नंबर होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2, ठीक, मतलब होल पावर 2। ये आपकी स्पेशल सीरीज जो मैंने कराई थी, पहला क्वेश्चन एग्जांपल में करा दिया था, ये थर्ड वाला स्पेशल सीरीज है ना। तो हम इसको देखते हैं, थर्ड वाली स्पेशल सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर वही कर लिया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, इस स्टेटमेंट को हमने Pn सपोज कर लिया, तो Pn सपोज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, Pn सच दैट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, n 1 के लिए क्या होगा, P1 सच दैट 1 के लिए 1 का क्यूब इधर हो जाएगा LHS में, और इधर होगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये भी फाइनली 1 आएगा। इधर 1 का क्यूब भी 1 और RHS भी 1, ठीक। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। सिमिलरली n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो हम क्या कर देंगे, pk सच दैट 1 प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 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 k क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, लास्ट स्टेप हमारी यही है और यही इंपॉर्टेंट होती है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो ये हो जाएगा p k प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 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 k क्यूब एंड k प्लस 1 का होल क्यूब। ये k क्यूब तो हम एज इट इज लिख देते हैं, k तक तो लिख ही देते हैं, उसके बाद k के बाद वाले टर्म k प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस
k+1 का होल क्यूब। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करके जैसे n है उसकी प्लेस पे k+1 लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर इधर कॉमन लेते हैं, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका k² 4। ठीक है, ये k का स्क्वायर तो k² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका k+1 1 बच जाएगा। ठीक, अगर हम इसका एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ से k+1 होल स्क्वायर बाहर हो चुका है तो यहाँ पे एक k+1 बच जाएगा 1 टाइम्स अपॉन 1, और इधर से क्या हो गया k+1 का होल स्क्वायर बाहर हो गया तो k² और 2 की पावर 4 इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, अब एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा, ये k+1 होल स्क्वायर एज इट इज और ये k² एलसीएम लिया तो k4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये होगा आपका 4k + 4 अपॉन में 4। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला a² b² 2ab, यानी हम इसको लिख सकते हैं k+2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट जो बना k+2 का होल स्क्वायर बन गया k+2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 चली गया हमारा। ठीक, अब हमें इन सबको कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्म में और जहां जहां n है उसकी प्लेस पे k+1 में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका 2 का स्क्वायर कर देते हैं, इसे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर सभी स्क्वायर ही है, तो ये क्या हो गया k+1। ठीक, इसे मैं क्या लिख देता हूं k+1 + 1 और नीचे क्या कर दिया मैंने 4 को 2 और ये कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये k+1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, ये k+1 + 1 यानी k+2 का होल स्क्वायर तो है और 2 का स्क्वायर 4, यानी इस पूरे को हमने ऐसा चेंज कर दिया। ठीक, तो thus it also true for n is equal to k+1। therefore the given statement this, या इसको हम pn भी बोल सकते हैं, है ना, तो therefore the given statement, या तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो आप एज इट इज LHS RHS, या पूरा हम डायरेक्ट pn लिख देते हैं, स्टेटमेंट pn is true for all n belongs to F, for all n belongs to capital। ये लास्ट है इसका सॉल्यूशन, ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का। तो आपको क्वेश्चन को एक एक स्टेप सिस्टमेटिक सॉल्व करना है और मेन स्टेप यही से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो केवल 1 नंबर मिलता है, 4 मार्क्स इसके लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि यही है मेन सॉल्यूशन, यही है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 सेम एज इट इज है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सभी क्वेश्चन वही करना है, प्रूव ही करना है। 1 + 1 अपॉन 1 + 2 + 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 1 अपॉन 1 + 2 + 3 ++ n इक्वल टू 2n अपॉन n + 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने वही सेम सपोज कर लिया Pn, तो Pn जो होगा Pn सच दैट 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस n इक्वल टू 2n अपॉन n + 1। जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने Pn सपोज कर लिया। नाउ फॉर n = 1, n = 1 के लिए सॉल्व करें तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे LHS में तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, और RHS में क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 1 + 1, 1 + 1 में 2 हो जाएगा तो 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1। ठीक, तो 1 = 1, LHS और RHS दोनों क्या हो गए इक्वल। तो यहाँ पे लिखा इट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ट्रू है, तो हम सिमिलरली लिखेंगे इट ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। तो n = k के लिए जब सॉल्व होगा ये हो गया pk सच दैट 1 + 1 अपॉन 1 + 2
प्लस 1/1 + 2 + 3, ठीक, प्लस करके डैश डैश 1/1 + 2 + 3 प्लस के इक्वल टू के लिए जब होगा तो क्या हो जाएगा ये 2k/k + 1, ठीक। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। नाउ फॉर n = k + 1, k + 1 के लिए अब सॉल्व करना, तो p k + 1 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/, ये k तक की टर्म है और इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी k + 1 के लिए 1 + 2 + 3 k, और नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगी +1/1 + 2 k + 1, ठीक। तो ये k के लिए हो गया और ये k + 1 के लिए सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू तो हमें सबको पता है कि क्या है, इसकी वैल्यू 2k/, ध्यान दीजिएगा 2k/k + 1। अब k + 1 के लिए जो लिखा था तो ये रहा 1/1 + 2 + 3 k + 1, ठीक है। यानी इसके पहले k आएगा फिर k + 1 आएगा, ठीक। और ये k तक की टर्म का तो ये रहा, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब ये k + 1 यानी n की प्लेस पे k + 1 हो गया। अब क्या करोगे, देखो भाई, सिंस वी नो दैट ये खुद ही एक स्पेशल सीरीज है, अभी हम एक स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला हमने लिखवाया था 1 + 2 + 3 n, अगर हो ऐसा तो हम इसको लिखते हैं n + 1/2, या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला आता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सब निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट ही अभी हम इसी फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो n की प्लेस पे क्या है k + 1 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 k + 1, तो क्या हो जाएगा भाई, n की प्लेस पे k + 1 है, तो ये हो जाएगा k + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा k + 1 + 1 / 2, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया k + 1 प्लस इसी फॉर्मूले से मैंने इसको अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो नेक्स्ट स्टेप इसकी होगी, अगली स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप समझिए इसका, तो p k + 1, ठीक, सॉरी यहां से देखना हमें नेक्स्ट स्टेप इसकी, ये पूरा एज इट इज, और इसकी प्लेस पे हमें ये लिखना है k + 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2k/k + 1 + 1/k + 1, और k + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा k + 2/2। अब ये 2 कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, तो इस 2 को हम हटा देते हैं और इसको हम न्यूमरेटर पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन, तो 2 न्यूमरेटर से कॉमन, डिनोमिनेटर से k + 1, तो 2 और डिनोमिनेटर से k + 1 कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका k/1 और प्लस 1/k + 2, ये आपका बचा। अब इसे सॉल्व कर लिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2/k + 1, और ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ k + 2 + 1/k + 2। अब इसमें देखो, अब इसका न्यूमरेटर क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हो जाएगा k² + 2k + 1, तो 2/k + 1, ये हो गया k² 2k + 1/k + 2। अब ये फिर फॉर्मूला a² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a² b² 2ab, तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे 2/k + 1, और हमने इसको फॉर्मूले से लिख दिया a² b² 2ab, तो k + 1 का होल स्क्वायर k + 2, ठीक। अब इस k + 1 से एक k + 1 तो आपका कैंसिल, ये क्या बचा अपना 2 टाइम्स ऑफ k + 1/k
k प्लस 2। ठीक, और लाना भी यही था, है ना। k के लिए क्या था, यहाँ पे k है, 2k है। k प्लस 1 के लिए क्या होगा, k प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 2 है, तो हम इसको और में क्या करके लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी ये ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये k प्लस 1 न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी k प्लस 1 हो गया। तो हम लास्ट में लिखेंगे thus it also true for n equal to k plus 1। ठीक, तो लास्ट स्टेप हमारी क्या होगी, आखिरी स्टेप, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital। ठीक है, तो इसके बाद किए स्टेप, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और उसके नीचे लास्ट लाइन आप लिख दोगे therefore the given statement is also true for n is equal to capital N। ये लास्ट स्टेप, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप लाइन बाय लाइन चलोगे तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3। ये पॉइंट नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे इसको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो पॉइंट नहीं दिया है। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई किया गया है, एक कंसिस्टेंट टर्म का। इधर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन तो वहीं से स्टार्ट होगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, हमने स्टेटमेंट को Pn सपोज कर दिया, तो Pn हमारा क्या हो जाएगा, Pn सच दैट 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 एंड n प्लस 3 अपॉन 4। ये Pn हो गया। अब नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 सच दैट, तो ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है हमें, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना 6। तो आरएचएस में भी n की प्लेस में हम 1 रखते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 3, 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6 इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए भी क्या है, ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे pk कर देंगे n की प्लेस पे, सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 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 k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, और इससे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप हो गई n इज इक्वल टू 1, दूसरी स्टेप हो गई हमारी n इज इक्वल टू k के लिए हमने कंसिडर कर लिया। अब हमारी जो लास्ट स्टेप है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, p k प्लस 1, तो k प्लस 1 से पहले क्या होगी, k तक की टर्म तो एज इट इज होगी, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 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 k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये तो k तक की टर्म है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इस टर्म के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 यानी k प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा k प्लस 3। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। अब
इस टर्म का यहां से इतना वैल्यू तो हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव कर चुके हैं कि ये होती है, ठीक। तो हम इसे डायरेक्ट पुट कर देंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कुछ नहीं है तो 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये रही फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने इसे पुट कर दिया और ये जो लास्ट है k प्लस 1 के लिए वो एज इट इज है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन। तो k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 2 कॉमन एंड k प्लस 3 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, तो बची चीज देख लेते हैं, k अपॉन 4, ये k बच जाएगा और अपॉन में 4, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो प्लस 1, ठीक। एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और एलसीएम लेंगे तो k प्लस 4 अपॉन में 4। और फाइनली हमें यही प्रूफ भी करना था, मतलब स्टेटमेंट हमारा इस टाइप का ही होना चाहिए, आना चाहिए था। यानी इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूं यहीं पे टॉप पे कि क्या होगा। तो इसके बाद की एक्सप्रेशन जो हमारी होगी वो हो गई n की प्लेस पे k प्लस 1 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, नेक्स्ट में हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 हो गया, और ये नेक्स्ट k प्लस 1 प्लस 3 हो गया डिवाइडेड बाय 4। यही लाना भी था हमें। इस n की प्लेस पे क्या आ जाना चाहिए, k प्लस 1 आ गया, इस n की प्लेस पे क्या होना चाहिए, k प्लस 1 हो गया, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए k प्लस 1, और लास्ट में क्या होना चाहिए k प्लस 1। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने k प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक। सॉल्व क्या कर रहे थे, p k प्लस 1 के लिए प्रूव कर रहे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे does it also true for n equal to k plus 1, therefore the given statement, कौन सा स्टेटमेंट, Pn is true for n belongs to capital N, n belongs to capital N। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यहां तक इसे लिख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n belongs to n, 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 की पावर 3 plus dash 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 n into n 3 की पावर n इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2n minus 1 into 3 की पावर n plus 1 plus 3 upon 4, ठीक। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन है सिंपल ही। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं इसे सॉल्यूशन। लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn, स्टेटमेंट को हमने Pn सपोज कर लिया, तो ये Pn हो जाएगा हमारा Pn सच दैट 1 3 2 3 स्क्वायर 3 3 क्यूब प्लस n 3 की पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 P1 सच दैट ये हो जाएगा 1, तो 3, तो आरचेस कितना, इसकी प्लेस पे हम क्या रख दें 1 रख दें, तो 2 into 1 तो कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 की पावर, तो 1 into 3 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन 4, सॉल्व किया तो 3 3 जा 9 9 12 अपॉन 4 कैंसिल होकर ये भी 3, तो क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 3। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ध्यान दीजिए आईएमपी क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, फिर भी मतलब इजी है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया।
तो n इज इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, ये पी के n की प्लेस पे क्या हो गया, सच दैट 1 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर सिमिलरली प्लस n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू, ये लिख देता हूं मैं एज इट इज आपका 2, तो ये k के लिए तो यहाँ पे k हो जाएगा और ये भी हमारा k हो जाएगा 2k माइनस 1 2k माइनस 1 इंटू 3 k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे और जहां उसका यूज होगा हमें पुट करना होगा। फिर नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो p k प्लस 1 सच दैट, अब k तक की तो टर्म हमें लेनी ही पड़ेगी, है ना, तो k प्लस 1 के लिए क्या करना रहेगा, हमें पहले k तक की टर्म लेनी है, फिर k प्लस 1 की, तो k तक की टर्म तो हमारी ये एज इट इज हमने लिखी है यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 3 स्क्वायर, है ना, फिर 3 3 क्यूब डैश डैश, ये क्या हो जाएगा k 3 की पावर k, ठीक है। फिर अगली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1, ये k प्लस 1 के लिए हो गए। अब यहां तक की वैल्यू तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है, तो ये वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। अब एलसीएम हम यहां से लेंगे या सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन दिख रहा है क्या आ जाएगा, कॉमन 3 की पावर k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 बाहर ले लेते हैं और एलसीएम लेंगे तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 एलसीएम ले लो फिर कॉमन ले लो, बात एक है ना, 3 की पावर k प्लस 1, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया आपका 2k माइनस 1 और ये 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, और इस 3 को मैं लास्ट में ही रख रहा हूं प्लस 3 और डिवाइडेड बाय सबका एलसीएम 4, ठीक है, इसके लिए भी एलसीएम 4 है, इस 3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, इन दोनों टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया। फिर से मैं सॉल्व कर देता हूं, अगेन सॉल्व कर देता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन कर देता हूं इसको कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से कॉमन ले रहे हैं और 3 को एज इट इज हम बैक साइड में लिख देंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म से कॉमन लेना, यानी क्या हो जाएगा कॉमन लेने के बाद कॉमन लिया भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म से, तो फर्स्ट लास्ट टर्म में से कॉमन लिया 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन कर दिया, तो अब बचा क्या यहाँ पे 2k माइनस 1 2k माइनस 1 और ये 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 और अगेन प्लस 3 बाहर और नीचे डिवाइडेड बाय 4। ये 3 को हमने लास्ट में लिख दिया और इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अगली स्टेप बनी, इसे हम ओपन कर देते हैं 3k प्लस 1, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 4k प्लस 4, ये तो आपका न्यूमरेटर है भाई, प्लस 3 रहेगा है और ये आपका एलसीएम। अभी देखिए 4k प्लस 2k कितना हो गया 6k, 3k प्लस 1 ये 6k और 4 माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं,
तो 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन का हो गया, और ये 3 की पावर या एज इट इज में लिखता हूँ 3 की पावर k प्लस 1 और 3 कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, ये हो गया k प्लस 2k प्लस 1 हो गया, और प्लस 3 बाहर, और ये 4। अब इस 3 की डिग्री कितनी 1, तो इसकी डिग्री आके इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो गया 3k प्लस 1 एक्सपोनेंट रूल से, यानी इसकी डिग्री इसमें क्या हो गई ऐड हो गई। अब ब्रैकेट में क्या बचे यहाँ पे 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए ये n इसकी पावर हो गया, यहाँ पे बस हमें क्या करना है k प्लस 1 में चेंज करना है। तो k प्लस 1 में चेंज करने के लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है, क्या करो आप 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे ओपन कर देता हूँ मैं 2k प्लस 2 माइनस 1, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे प्लस 1 किया माइनस 1 किया, तो प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो उसको हम कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, और ये माइनस 1 ये बाहर एज इट इज है, ठीक। ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अपॉन 4, और यही लाना था हमें, जहां जहां n था हमें वहां पे क्या लाना था k प्लस 1, यहाँ n था तो k प्लस 1 आ चुका है, यहाँ भी k प्लस 1 आ चुका है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो thus it also true for n is equal to k plus 1, therefore the given statement Pn therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए।